Hello everyone, it's me Shubh Darshan Vlogs 2.0 with a new कैसे आप सब। आई होप सब ठीक होंगे एंड आपके हर एक बोरिंग दिन को मैं इंटरेस्टिंग बनाने आ चुका हूँ अपने व्लॉग्स को लेकर। तो इस व्लॉग में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है, सो रेडी हो जाओ सीखने के लिए। एंड आज को जो हमारा व्लॉग है वो रहेगा हाउ टू स्टार्ट व्लॉगिंग इन 2023 फॉर बिगनर्स। बहुत ज़्यादा क्रेज चल रहा है व्लॉगिंग को लेकर और बहुत लोग व्लॉगिंग करना चाहते हैं और बहुत ही टैलेंटेड भी होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो पीछे क्यों है? क्योंकि उनके माइंड में बहुत ज़्यादा डाउट्स हैं व्लॉगिंग को लेके कि वो स्टार्टअप कैसे करें, और इनके माइंड में ये भी रहता है कि वो ग्रो कर पाएंगे कि नहीं। तो मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में। तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, वरना आपको समझ नहीं आएगा व्लॉगिंग कैसे स्टार्ट करें और कौन कौन से इक्विपमेंट ज़रूरी है और कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, ताकि आप किसी भी तरीके की गलती ना करो। अब बात करते हैं एक्चुअली व्लॉगिंग होती क्या है। Vlogging is a content based. There are different kinds of vlogging like motor vlogging, food vlogging, traveling vlogging and many more. तो आप जिस भी फील्ड में इंटरेस्टेड हो व्लॉगिंग करने के लिए तो आप व्लॉगिंग स्टार्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं एक ट्रैवलर ब्लॉगर हूँ, तो मुझे अपनी ऑडियंस को वो चीज़ बतानी है जो मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ और मुझे उस चीज़ की डिटेल होनी चाहिए। जैसे मैं एक मंदिर में गया, अब मुझे वहाँ की डिटेल होनी चाहिए कि वो किसने बनाया है और वो किस बेस पे है वो। तो वही सब चीज़ें आप अपने ऑडियंस को बताते हो, एक्सप्लोर करते हो, ताकि उन्हें समझ आए कि आप किस चीज़ पे व्लॉगिंग कर रहे हो। और व्लॉगिंग के लिए आपको स्टडी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और जितना हो सके उतनी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए और आप एक्सप्लोर कर रहे हो, आप बता रहे हो। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं है अपने फील्ड को लेकर, जिस बेस पे आप व्लॉगिंग करना चाहते हो, तो ये सब वेस्ट है, ग्रो कर सकते हो। तो इन्हीं कहीं प्रॉब्लम्स को लेके कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा लोग यूट्यूब चैनल स्टार्ट तो कर लेते हैं, लेकिन वो ग्रो क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि उनके पास नॉलेज नहीं है। सो वो ये सोचते हैं कि व्लॉगिंग करना बहुत ज़्यादा टफ है। सो ऐसा कुछ नहीं है, बस आपको नॉलेज होना ज़रूरी है एंड आप भी एक बहुत अच्छे यूट्यूबर बन सकते हो अगर आपको नॉलेज है तो। अब बात करते हैं कि कौन कौन से इक्विपमेंट ज़रूरी है व्लॉगिंग के लिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करूँ, एक एंड्रॉयड फ़ोन। अगर आपके पास एंड्रॉयड है तो आपको काफ़ी अच्छी क्लैरिटी मिल जाएगी एंड अब तो 4K भी आने लगा है एंड्रॉयड फ़ोन में। स्टेबलाइजेशन भी काफ़ी अच्छी मिल जाएगी एंड क्लैरिटी की बात करें तो 4K 60 FPS में स्मूथनेस एंड क्लैरिटी भी बहुत अच्छी मिल जाएगी। एंड सेकेंडली अगर आपके पास एक आईफोन तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि उसमें और ज़्यादा क्लैरिटी बढ़ जाएगी एंड काफ़ी लॉन्ग टाइम तक आपको उसकी क्लैरिटी शार्पनेस बरकरार रहेगी। अगर आप एक एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ कर रहे हो तो उसमें कुछ टाइम के बाद आपको क्लैरिटी डाउन होना स्टार्ट हो जाएगी आपके कैमरे की। सो मैं सजेस्ट करता हूँ अगर आप कर सकते हो परचेज़ तो आप आईफोन एक परचेज़ कर सकते हो। एंड बात करते हैं अब एक कैमरे की, तो स्मूथ मैं क्या ही बोलूँ कैमरे के बारे में। आपको स्टेबलाइजेशन, फ्रेम रेट एंड शार्पनेस तो किल इट, आप समझ ही सकते हो। तो जितना ज़्यादा बेटर आपके पास इक्विपमेंट्स होंगे उतनी ज़्यादा बेटर आपकी व्लॉगिंग और आपका कंटेंट उतना ही अच्छा लोगों के सामने निखर के आएगा जो आपकी मेहनत होगी। तो अगर आप परचेज़ कर सकते हो, आप कैमरा भी ले सकते हो अगर आप इतना पैसा खर्च सकते हो तो। एंड इन तीनों में थोड़ा डिफरेंस आने वाला है, लेकिन कैमरे में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है व्लॉगिंग को लेके और क्लैरिटी को लेके, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्लेसेस होती हैं जिसमें डार्क रूम होता है या आप किसी अबेंडेड प्लेस में जा रहे हो, तो आपको लाइटनिंग का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। जब आप व्लॉग स्टार्ट कर रहे हो तो आपके पास एक छोटी लाइट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आपकी फेस पे वो ऑल टाइम रहे, ताकि आप जो बता रहे हो वो प्रॉपर समझ आए लोगों को। क्या होता है कि क्लैरिटी क्यों कम हो जाती है? हम लोग लाइट का बहुत ज़्यादा कम ध्यान रखते हैं। जब आप कहीं आउटडोर में व्लॉग शूट कर रहे हो तो आपकी काफ़ी अच्छी एंड्रॉयड से भी क्लैरिटी आपको मिल जाती है देखने को, एंड आईफोन में तो आप समझ ही सकते हो। लेकिन नाइट के लिए भी आपको लाइट ज़रूरी है। आप किसी रूम में कर रहे हो तो आपको लाइट की ज़रूरी है।
ओके, सो सेकेंड थिंग इज़ कि आपकी वॉइस बहुत ज़्यादा मैटर करती है आपके ऑडियंस की अटेंशन के लिए। अगर आप अपना व्लॉग एक स्टूडियो रूम में शूट कर रहे हो तो वॉइस रिकॉर्ड होना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि फ़ोन के स्पीकर्स बहुत छोटे होते हैं, जिसके वजह से आपकी वॉइस क्लियर रिकॉर्ड नहीं हो पाएगी। अगर आपका फ़ोन पास में है तो वो पॉसिबल है। तो इस चीज़ को बेटर करने के लिए कि आप क्या इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, क्या बताना चाहते हो अपने ऑडियंस को, अगर आपकी वॉइस किसी को समझ ही नहीं गई कि आप क्या बोलना चाहते हो तो कोई भी आपकी वीडियो नहीं देखेगा, जिसके वजह से आपकी वीडियो डंप हो जाएगी। तो इस चीज़ को बेटर करने के लिए आजकल मार्केट में आपको माइक मिल जाएंगे। एंड पहले तो बहुत ज़्यादा लोग वायर वाले माइक यूज़ करते, जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम्स आती थी। अब तो ईजीली वायरलेस माइक भी आ चुके हैं जिसका आप यूज़ कर सकते हो, एंड ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। अराउंड 1500-1000 तक बेटर क्वालिटी वाले माइक आ जाते हैं, तो आप उनका यूज़ कर सकते हो। तभी आपकी वीडियो को लोग देखना पसंद करेंगे और इंटरेस्ट शो करेंगे, जिसके वजह से आप अच्छी और बेटर इन्फॉर्मेशन दे सकते हो अपने ऑडियंस को, और लोग सुनेंगे आपको कि आप क्या बोल रहे हो और क्या बताना चाहते हो। सो इस चीज़ का ध्यान रखो। माइक लेना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप दूर से शूट कर रहे हो तो। ओके, सो कंटेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप किस बेस पे अपनी ऑडियंस को आप अपने व्लॉग्स दे रहे हो। फॉर एग्जांपल जैसे मैं एक वॉच या कार कलेक्शंस के बारे में बता रहा हूँ ऑडियंस को, इसके अंदर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए कि आप ऑडियंस को क्या बता रहे हो, क्या आप जो बता पा रहे हो क्या वो ऑडियंस समझ रही है, या जो आप बोल रहे हो क्या वो समझ पा रही है ऑडियंस आपकी बात या नहीं। तो कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कम्युनिकेट करा पा रहे हो ऑडियंस को या नहीं करा पा रहे हो। जो मैं बात बताना चाहता हूँ क्या मैं वो आपको बता भी पा रहा हूँ, खुद बोल पा रहा हूँ वो चीज़। अगर मैं वो चीज़ आपको समझा पा रहा हूँ कि मेरे व्लॉग्स किस बेस पे है या मैं क्या बता रहा हूँ या क्या इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूँ, तभी लोग आपके व्लॉग्स को देखेंगे। अगर आपके कंटेंट में दम है तो आपको वायरल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। और दूसरी चीज़, लोगों की एक क्या गलती करते हैं कि फ़ोन तो बहुत अच्छा ले लेंगे, कैमरा क्वालिटी वॉइस क्वालिटी बहुत बेटर आ जाएगी, लेकिन उनके पास कंटेंट वैसा नहीं है, जिसके वजह से उनको कोई भी नहीं देखता है। सो मैं सिंपल सी बात कहूँ कि आपके कंटेंट में दम होना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स में दम होना चाहिए कि आप लोगों को बता पा रहे हो आपकी क्या इन्फॉर्मेशन है, आप लोगों को वैसा रिप्रेजेंट कर पा रहे हो या नहीं। तो इसके लिए मैं बता दूं आपको, जब हम किसी भी एक मोटिवेशनल स्पीकर की वीडियो देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा ओल्ड होती है, लेकिन जो उसके वर्ड्स होते हैं वो इतने ज़्यादा हमें इम्प्रेस और इतना अट्रैक्ट करा पाती, क्योंकि हम लोग उन चीज़ों से अटैच हो जाते हैं, इसलिए हम लोग सुनना पसंद करते हैं और देखना पसंद करते हैं। उस टाइम हमारा वीडियो क्लैरिटी या वॉइस क्लैरिटी पे कोई ध्यान नहीं देता, क्योंकि वो उसके जो वर्ड्स है वो एक कंटेंट है जिसको लोग सुन के बोलते हैं वाह इसने क्या बात बोली है, तभी लोग ज़्यादा इंटरेस्ट शो करते हैं। इसलिए आपके कंटेंट में वो बात होनी चाहिए कि आप लोगों को वो चीज़ बता पा रहे हो, वो चीज़ दे पा रहे हो। जितना ज़्यादा लोग आपसे समझेंगे सुनेंगे आपको, उतना देखना पसंद करेंगे और उतना ज़्यादा आपकी वीडियोज़ और अपने व्लॉग्स को शेयर करेंगे, जिसके वजह से आप बहुत तेज़ी से ग्रो कर सकते हो। सो इस बात का भी ध्यान रखना है, कंटेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उसके साथ उसकी इन्फॉर्मेशन, क्योंकि हार्ड वर्क तो हर कोई करता है, तो इसलिए आपको हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करना है। आपने बहुत सारे लोगों को देखा हो कि वो दिन रात लगे रहते हैं अपनी मेहनत करने के लिए, लेकिन उनके पास कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें मिसिंग होती है, जिसके वजह से वो पीछे रह जाते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कुछ लोग स्टडी करते हैं 2 दिन 3 दिन, बीच बीच में वो ब्रेक लेते हैं, क्योंकि वो स्मार्ट वर्क करते हैं, वो उतना ही करते हैं, उन्हें पता है कि इम्पोर्टेंट क्या है, क्या मेन चीज़ें हैं, क्या लोगों को पसंद आ रहा है। और हाँ, सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं लोग, मार्केट में जो चल रहा है उनको ही फॉलो करना शुरू कर देते हैं कि उसने ऐसे से ऐसा किया। वो चीज़ नहीं करनी है जिसमें आप इंटरेस्टेड नहीं हो। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, जिसमें आप इंटरेस्टेड नहीं हो तो उसमें बिल्कुल भी मत घुसो, क्योंकि आप वो चीज़ कर ही नहीं पाओगे, आप वो उसमें बेटर दे ही नहीं पाओगे, तो क्यों ही करना है वो चीज़। तो वो चीज़ पे मत जाओ, अपना कंटेंट देखो, आप कितना अच्छा लोगों को रिप्रेजेंट कर सकते हो, अपनी व्लॉग्स, अपनी इंफॉर्मेशन। सो इस चीज़ का भी ध्यान रखो। एंड 4th थिंग इज़ कॉन्फिडेंस। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो आप आउटडोर में कभी ब्लॉग कर ही नहीं सकते हो। और हाँ, कैमरा ओपन होते ही सब फंबल करना शुरू कर देते हैं ऐसे कि वो क्या ये वो ऐसा होना शुरू हो जाता है, सबके साथ होता है।
सिंपल सी बात है, हर कोई तो सीख के आता नहीं है व्लॉग कि कैसे करना है कैसे नहीं करना। तो स्टार्टअप करने में आपको थोड़ा फंबल होना स्टार्ट होगा, धीरे धीरे वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा एंड आप इजीली व्लॉग कर सकते हैं आउटडोर इंडोर हर एक जगह। क्योंकि हम पब्लिक को देख के थोड़ा सा नर्वस हो जाते हैं कि यार वो मुझे नोटिस कर रहा है, ये मुझे देख रहा है, वो मुझे देख रहा है। तो इन सबको इग्नोर करना है। डूड कोई भी नहीं है तुम्हारे सामने, इग्नोर इट एंड ये फोकस करो कि तुम क्या करने आए हो। जो तुम करने आए हो तुम्हें बस वो बताना है, अपने वर्क पे फोकस करना है, किसी को नहीं देखना है, क्योंकि किसी को कोई लेना देना नहीं होता। वो सिर्फ हमारी थिंकिंग होती है कि लोग हमें देख रहे हैं, वो सोचेंगे अरे ये क्या फ़ोन पकड़ के कर रहा है, ये क्या वो कर रहा है। तो सबको इग्नोर करो और अपने ब्लॉग पे ध्यान दो कि आप क्या करने आए हो। तो धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए आपको मिरर के सामने या किसी भी आप अपने फ्रेंड के सामने बैठ के आप बता सकते हो, आप उसको एक्सप्लेन करो। आप जितना ज़्यादा एक्सप्लेन करोगे मिरर के सामने खुद को बताओगे, किसी को बताओगे, उतना ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड होते जाएगा, जिसके वजह से स्पीकिंग स्किल्स इम्प्रूव होती जाएगी। सो इसी तरीके से आप आगे बढ़ते जाओगे। एंड द लास्ट एंड द फिफ्थ थिंग इज एडिटिंग। ओके, आपने व्लॉग तो शूट कर लिया, आपका कंटेंट भी बहुत अच्छा है, लेकिन जब तक मैं अपने व्लॉग्स को अच्छे से एडिट नहीं करूँगा और अच्छे ट्रांजैक्शन नहीं डालूँगा और उसमें टेक्स्ट एडिट नहीं करूँगा, कलर ग्रेडिंग नहीं करूँगा, तब तक वीडियो देखने में कोई मज़ा नहीं आता। आपको भी ये चीज़ पता होगी। और क्लैरिटी का भी ध्यान रखना है और इतना ज़्यादा एडिट नहीं कर देना है कि लोग बोले और द फालतू ये क्या कर दिया इसने, इतना एडिट, इतने इफेक्ट्स। तो अपने वीडियो के रिकॉर्डिंग आपको ईजिली और वे ट्रांजैक्शन यूज़ कर सकते हो, ज़्यादा भी ट्रांजैक्शन डालने की ज़रूरत नहीं है। थोड़े से ट्रांजैक्शन डालो जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट्स हैं, फालतू के कोई ट्रांजैक्शन नहीं। तो एडिटिंग के लिए भी मैं एक ब्लॉग बना सकता हूँ। अगर आप लोग नीचे कमेंट करते हो सारे, बहुत ज़्यादा प्यारा सा कमेंट। सो मैं जितने भी ऑडियंस हैं, आई होप सबको समझ आया होगा कि मैंने आपको बताया कि कैसे व्लॉगिंग स्टार्ट करनी है, कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, ताकि आप कोई भी गलती ना करो व्लॉग स्टार्ट करने से पहले। आई होप सबको समझ आएगा। इफ़ यू वांट टू स्टे विद मी सो प्लीज़ मेक श्योर सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। आई विल सी इन नेक्स्ट वीडियो। स्टे हियर, डू सेक्सी बेबी। और एक और बात, हर कोई व्लॉग कर सकता है, ऐसा कोई नहीं है कि व्लॉग नहीं कर सकता। सिर्फ अपने डाउट्स क्लियर करो, अपने माइंड से ये चीज़ निकाल दो कि आप नहीं कर सकते हो, सब कोई कर सकता है। सो जस्ट डू इट ब्रो, जस्ट डू इट। और एक और चीज़, लाइफ में हमेशा पॉजिटिव वाइब होनी चाहिए आपके पास, और जितने भी नेगेटिव लोग हैं सबसे दूर रहो, अपने वर्क पे फोकस करो और आगे बढ़ते जाओ एंड अपना नाम बनाओ एक सक्सेसफुल यूट्यूबर।